हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री चैम्स। तो हम स्टडी कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जो टॉपिक आज हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन है वो सब हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स है लाइक कंप्लीट, कंडेंस एंड बॉर्डर लाइन स्ट्रक्चर। तो इनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। लाइक हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। तो इनके डिफरेंट स्ट्रक्चर लाइक सेवरल टाइप्स के यहाँ पे हमको स्ट्रक्चर फॉर्म देखने को मिलती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है? लेविस स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, या फिर डॉट स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, या फिर डैश स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो लेविस स्ट्रक्चर या फिर जिसको हम बोल रहे हैं डॉट स्ट्रक्चर, उसके अंदर क्या होता है? लाइक हमारे पास कार्बन एटम है, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है इनको हमने शॉर्ट कर दिया डॉट से। ठीक है, एंड देयर इज हाइड्रोजन एटम, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से हमने इसको क्या बोल दिया? दिस इज डॉट स्ट्रक्चर। इसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, देयर इज हाइड्रोजन। तो इसको हमने क्या बोल दिया? डॉट स्ट्रक्चर और या फिर लेविस स्ट्रक्चर। देन ये जो डॉट स्ट्रक्चर या लेविस स्ट्रक्चर है इसको बाद में सिंप्लीफाई कर दिया गया। हाउएवर दिस स्ट्रक्चर इज सिंप्लीफाइड बाय रिप्रेजेंटिंग, ये जो हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है इसको क्या किया? इसको एक कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। लाइक ये यहाँ पे क्या होंगे? इस तरीके से कंबाइन होंगे एंड यहाँ पे क्या होगा? एक कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, ड्यू टू शेयरिंग ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो कार्बन एटम है एंड ये जो हाइड्रोजन इस तरीके से हमारे पास प्रेजेंट थे। अब यहाँ पे क्या होगा? हमने ये जो दो इलेक्ट्रॉन है इसको शो कर दिया एक डैश से। किस तरीके से? लाइक ये डैश हमने लगा दिया। इसी तरीके से यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन थे। ये जो हमारे पास ये जो डैश है इसको हम कंसीडर कर रहे हैं दीज आर टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक है, इस तरीके से हमको वैलेंसी कंप्लीट कर लेनी है कार्बन की। तो ये हो गया हमारे पास क्या? सिंप्लीफाइड लेविस स्ट्रक्चर, जिसको हम बोल रहे हैं डैश स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है ये किसके ऊपर फोकस होता है? लाइक कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर। लाइक जैसे जैसे इस लेक्चर के अंदर हम आगे मूव होते जाएंगे तो आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी राइट करने आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर हमने यहाँ पे दिखाई है एक सिंगल डैश, तो इसका मतलब है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिंगल बॉन्ड को। अगर हमने यहाँ पे शो की है डबल डैश, तो ये रिप्रेजेंट कर रही है डबल बॉन्ड को। ना अगर ट्रिपल डैश अगर यहाँ पे हम शो करते हैं तो ये हमको शो कर रही है कि दीज आर ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब हम बात करते हैं हेटेरो एटम्स की, जिनके ऊपर क्या होते हैं? लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? लोन पेयर। एंड लोन पेयर को हम सबको पता है हम इस तरीके से शो करते हैं। लाइक कोई भी, लाइक नाइट्रोजन के ऊपर हमारे पास लोन पेयर है तो हम इसको इस तरीके से शो करते हैं। तो ये जो लोन पेयर है इनको हम शो कर भी सकते हैं या फिर हम इसको डायरेक्ट इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको लिखते हैं। अब हम यहाँ पे स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे क्या? इथेन। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है यहाँ पे? इथेन। सो अगर हम कंडेंस्ड फॉर्म की बात करें तो डायरेक्ट लाइक C2H6, इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। ये हुई हमारे पास कंडेंस्ड फॉर्म C2H6। अगर हम इसका लाइक स्ट्रक्चर ओपन करके देखना है, इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखना है, तो इसको हम ओपन करके लिखेंगे। लाइक किस तरीके से? हमारे पास दो कार्बन एटम है, कार्बन कार्बन, इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा एंड H कितने हैं? 6। एंड कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो एक बॉन्ड तो इसने बना लिया है। देन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो ये वाला जो कार्बन एटम है इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई। इसी तरीके से यहाँ पे भी 1 2 3। ठीक है, तो ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर हो गया? इथेन। क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे हमारे पास क्या है? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये तो कंडेंस फॉर्म हो गई, ये स्ट्रक्चरल फॉर्म हो गई, जिसके अंदर हमने सारे बॉन्ड जो है डैश से दिखाए हैं, रिप्रेजेंट किए हैं। नाउ द सेकेंड इज इथीन C2H4। तो यहाँ पे हमारे पास 4 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। सो कार्बन एंड देन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा कार्बन के बीच में। एंड देन हम देखें हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं। तो यहाँ पे हमने लगा दिए 1 2 एंड 2 यहाँ पे लगा लिए। सो वैलेंसी कार्बन की कंप्लीट नहीं हुई है। लाइक इस कार्बन को चेक करते हैं 1 2 एंड 3, इसकी भी चेक करें। सो 1 2 एंड 3। सो यहाँ पे क्या आएगा? डबल बॉन्ड।
सो ये आ गया डबल डैश, या फिर इसको हम बोल सकते हैं डैश। ठीक है, तो ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर हो गया, इथीन का। इसी तरीके से इथाइन को हम शो कर सकते हैं, सो C2H2। ठीक है, तो यहां पे हम किस तरीके से लिखेंगे, C ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा कार्बन के बीच में, एंड देयर इज वन हाइड्रोजन एंड देयर इज वन हाइड्रोजन, सो ये हो गया इथाइन, क्योंकि यहां पे ट्रिपल बॉन्ड आया है। अगर हम स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन देखें, सबसे पहले हम कंडेंस फॉर्म देख रहे हैं किसकी, मिथेनॉल की, CH3OH, ये हो गया हमारे पास मिथेनॉल, क्योंकि एक हमारे पास यहाँ पे कार्बन ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, एंड दिस इज OH फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, सो ये क्या हो गया, मिथेनॉल। सो इसका स्ट्रक्चर हम किस तरीके से बनाएंगे, कार्बन है, इसके पास 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, H H H एंड देयर इज OH। सो इसको हम शो करेंगे इस तरीके से। आप लाइक ये जो लोन पेयर है इनको हम इस तरीके से शो भी कर सकते हैं, या फिर हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन हाइड्रोजन 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 एंड OH। ठीक है, डायरेक्ट हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये हो गई हमारे पास स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लाइक ये जो हमने स्ट्रक्चर ओपन किए हैं इनको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लाइक जो हमने यहाँ पे लिखा है C2H6, इसका स्ट्रक्चर ओपन किया एंड देन इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो CH3 CH3। ठीक है, नाउ दिस स्ट्रक्चर, सो देयर इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे, CH, लाइक हमने डैश को क्या किया है, शो नहीं किया है, तो इनको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। अगर इसको हमको लिखना है तो हम किस तरीके से लिखेंगे, CH3OH। ठीक है, तो ये हो गई इनकी स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन, एंड इसको हम अगर डैश को अगर हम शो नहीं कर रहे हैं तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स की। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होता क्या है, किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब हम देखने वाले हैं। सो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, सो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या करते हैं, कार्बन एंड जो हाइड्रोजन है, कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम, इनको शो नहीं करते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन को शो नहीं करेंगे। इसके अदर देन कोई भी हमारे पास स्पेसिफिक इन्होंने कोई एलिमेंट दिया है, लाइक नाइट्रोजन दिया है, ऑक्सीजन दिया है, सल्फर दिया है, या कोई हेलोजन दिया है, तो इनको हम शो करेंगे। ठीक है, तो कार्बन एंड हाइड्रोजन को तो हम शो करेंगे नहीं, एंड ये फॉर्म होंगे इन जिगजैग मैनर। जिगजैग मीन्स लाइक इस मैनर में हमारे पास प्रेजेंट होंगे। तो किस तरीके से ये फॉर्म होते हैं, एंड ये जो हमारे पास टर्मिनल्स होते हैं इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, मिथाइल ग्रुप से। टर्मिनल इज रिप्रेजेंटेड बाय मिथाइल ग्रुप। ओके, सो किस तरीके से करते हैं, लाइक हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, CH3 CH2 CH, देयर इज CH3, देयर इज CH2 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 एंड देयर इज CH3। ठीक है, सो ये हमको इन्होंने एक कंपाउंड दिया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको हमको लिखना है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के ऑर्डर में। तो हमने क्या बोला, हम जो कार्बन है हाइड्रोजन है इनको शो नहीं करेंगे। ठीक है, एक बार शो कर लेते हैं, देन लास्ट में जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा उसमें हम शो नहीं करेंगे। ठीक है, लाइक इसको हमको जिगजैग मैनर में लिखना है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास CH3। ठीक है, देयर इज CH2, CH2 के साथ क्या अटैच है, CH, एंड CH के साथ अटैच है CH3, एंड इस CH के साथ ये पूरी चेन, एंड देन CH2, देयर इज CH2, देयर इज CH2, 1 2 3 1 2 3 4 CH2 प्रेजेंट है, एंड देयर इज CH3। ठीक है, इसको हमने लाइक जिगजैग मैनर में लिख लिया। अब हमको क्या करना है, ये जो हाइड्रोजन है एंड कार्बन है इनको शो नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, लाइक इसको डायरेक्ट बनाएंगे इस तरीके से, एंड दिस इज मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो हमने क्या किया,
ये जो टर्मिनल है लाइक ये एंड यहाँ पे एंड ये टर्मिनल है सारे। यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होंगे, दीज आर टर्मिनल्स। तो यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होंगे CH3 ग्रुप्स। तीनों पोजीशन पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होंगे, CH3 ग्रुप्स। इनको बोलते हैं हम टर्मिनल्स। टर्मिनल्स के ऊपर प्रेजेंट है CH3 ग्रुप्स। ओके, सो ये हो गई हमारे पास बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो अभी मैं देखती हूँ कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ओके, तो ये तो हो गया बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर एलिफेटिक चेन के लिए। अगर इसी तरीके से हमको इसको शो करना है किसके लिए, साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए, तो वो किस तरीके से करेंगे वो देख लेते हैं। तो ये एलिफेटिक के लिए देखा हमने, अभी किसके लिए देख रहे हैं हम, साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए। साइक्लिक कंपाउंड्स, सो साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए हमारे पास साइक्लिक मीन्स लाइक जो एक साइकिल में हमारे पास कार्बन एटम की चेन प्रेजेंट होगी, इसको बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल प्रेजेंट है लाइक CH2 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 CH2। ठीक है, सो ये एक साइकिल में प्रेजेंट है। तो इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में, लाइक यहाँ पे हम कार्बन एंड हाइड्रोजन को जो है शो नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें लाइक यहाँ पे हमारे पास CH2 है, देर इज CH2, देर इज CH2, देर इज CH2 CH2, इस तरीके से है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लाइक इसको हम शो कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारे पास बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास वो है लाइक कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें आपको लाइक कंडेंस फॉर्म दी गई है, उसको आपको लिखना है स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन में। ठीक है, तो यहां पे मैं एग्जांपल लिख रही हूं। फर्स्ट CH3 CH2 CO CH2 CH3। तो ये हमको कंडेंस फॉर्म दी है, इसको हमको स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखना है। तो किस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले कार्बन एटम, इसके पास 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन लगा दिए, एंड देन ये कार्बन एटम इस कार्बन एटम से अटैच है, सो कार्बन इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन एटम है, एंड देन ये जो कार्बन एटम है इस कार्बन से अटैच है, एंड दिस इज कनेक्ट विद दिस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, एंड देन ये कार्बन एटम इस कार्बन एटम से अटैच है, एंड दिस हैज 2 हाइड्रोजन एटम, सो 1 एंड 2, एंड यहाँ पे कार्बन एटम 3 हाइड्रोजन एटम से अटैच है। ठीक है, इस तरीके से आप स्ट्रक्चर फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास स्ट्रक्चरल फॉर्म, एंड ये थी हमारे पास कंडेंस्ड फॉर्म। अगर हम यहाँ पे बात करें लाइक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिए, लाइक कार्बन की जो वैलेंसी है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड्स बनाता है। लाइक अगर हम लाइक आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं O के साथ डबल बॉन्ड आएगा या क्या आएगा हमारे पास, तो आप लाइक यहाँ से देख सकते हैं 1 बॉन्ड 2 3 4, तो हमारे पास वैलेंसी जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज लाइक हमको नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 थ्राइस CH3, ये हमको दिया है, इसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में ही लिखना है। सो सबसे पहले ये वाला कार्बन 3 हाइड्रोजन एटम से अटैच है, देन नेक्स्ट कार्बन एटम दिस इज अटैच विद 1 हाइड्रोजन एटम, ऊपर भी लगा सकते हैं या फिर हम नीचे भी लगा सकते हैं, कहीं पे भी आपका मन करे वहां लगा दीजिए। देन डबल बॉन्ड एंड दिस कार्बन एटम, एंड दिस कार्बन एटम हैज 1 हाइड्रोजन एटम, सो इसको भी मैंने नीचे लगा दिया। देन CH2 थ्राइस, इसका मतलब है हमारे पास 3 CH2 यूनिट है, लाइक इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास 3 CH2 यूनिट है। सो CH2, देयर इज CH2, देयर इज CH2, एंड लास्ट में हमारे पास है CH3 CH3। ठीक है, सो ये हो गई हमारे पास स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन ऑफ दिस कंडेंस्ड फॉर्म। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख रहे हैं जिसमें हमको कंडेंस्ड फॉर्म भी लिखनी है एंड स्ट्रक्चरल फॉर्म भी लिखनी है।
So the next example is OH, CH2, 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 CH, CH3, CH, CH3, CH3। सो ये हमको फॉर्म दी गई है। सबसे पहले हमको इसको लिखना है कंडेंस फॉर्म में। सो कंडेंस फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे, लाइक ये OH है और कहीं पे OH नहीं है तो हम यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले OH एंड देयर इज CH2, CH2, CH2। तो कितनी बार है हमारे पास 3 यूनिट्स हैं। सो CH2 एंड यहाँ पे कर देंगे थ्राइस एंड देयर इज CH, इसको हम एज इट इज लिख देंगे एंड देन CH3, देयर इज CH, CH, लाइक ये भी CH3 है एंड ये भी CH3 है तो इसको हम क्या लिखेंगे CH3 ट्वाइस। तो ये तो हो गई हमारे पास कंडेंस फॉर्म। अब हमको बनानी है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। सो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के लिए हम क्या करेंगे, लाइक सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास क्या प्रेजेंट है OH, देन CH2, CH2। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। सो OH आ जाएगा, दिस इज CH2, CH2, CH2। तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 CH2 है। देन हमारे पास क्या है CH, दिस इज CH। CH के पास हमारे पास क्या लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप को हम ऐसे ही शो कर देते हैं लाइक टर्मिनल से मिथाइल ग्रुप एंड देन इसके साथ क्या लगा हुआ है CH। तो देयर इज CH, ये CH हो गया हमारे पास एंड इस CH के साथ हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप। सो एक मिथाइल ग्रुप, सेकेंड मिथाइल ग्रुप, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या हो गया बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। इसी तरीके से हमारे पास सेकेंड एग्जांपल है एंड ट्रिपल बॉन्ड C, CH, OH, C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कंडेंस फॉर्म लिखनी है हमको। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे एक CN ग्रुप है, यहाँ पे भी हमारे पास CN ग्रुप है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इस कार्बन हाइड्रोजन को लिख देंगे कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है। एंड देन हमारे पास क्या है एक OH ग्रुप है, सो OH लिख देंगे एंड देयर इज CN ग्रुप, तो CN लिख देंगे। सो ये हो गई हमारे पास कंडेंस ग्रुप, कंडेंस फॉर्म। अगर हम इसको क्या बनानी है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाएंगे, लाइक एक हमारे पास कार्बन है, एक ही कार्बन है, इसके ऊपर क्या लगा है एक OH लगा है एंड देन हमारे पास क्या लगा है CN ग्रुप लगा है एंड एक और हमारे पास CN ग्रुप लगा है, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अगर आप देखोगे यहाँ पे कार्बन की क्या है वैलेंसी कंप्लीट है, क्योंकि हम हाइड्रोजन को क्या है शो नहीं करते। तो यहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रोजन भी होगा, इसलिए वैलेंसी कंप्लीट है, तो इस हाइड्रोजन को हम शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज अंडरस्टूड, ठीक है। तो इसमें हमने पढ़ लिया स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। तो होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। Don't wanna sleep in, cause I got something to prove.